जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बड़ी खबर और डीएडीआर को लेकर खबर है कि वित्त मंत्री साहिबा को दो बड़े संगठनों ने चिट्ठी लिखी है। कल मेरी बात हुई और अब जितने एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, क्या कह रहे हैं, क्या आपका डीएडीआर रुक जाएगा यानी फ्रीज हो जाएगा? 18 महीने का सरकार खा गई। सरकार की आखिर क्या है मजबूरी? क्या सरकार की नीति और नियत में कोई है फर्क? ये बात करूंगा। और दोस्तों, सेना प्रमुख की चेतावनी, अब युद्ध कहीं भी किसी भी स्तर पर हो सकता है, रहना होगा एकजुट। और डीएससी में भर्ती कहां और कब करना होगा अपने आवेदन? और मैं बात करूंगा 14 अप्रैल को छुट्टी है और इसके लिए एक आदेश जारी हुआ है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सबसे पहले डीएडीआर के ऊपर आखिर क्या है बड़ा अपडेट। तो सबसे पहले लेटर में दिखाना चाहता हूं आपके सामने, केंद्र सरकारी कर्मचारी और श्रमिकों का संगठन है और इसके प्रेसिडेंट हैं रूपक सरकार, जो जेसीएम स्टाफ साइड के सदस्य भी हैं। महासचिव हैं एसबी यादव साहब और निर्मला सीतारमण जी को चिट्ठी लिखी है कि माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार, ये लिखा हुआ है। इस चिट्ठी के बारे में बताएंगे, आगे बात करूंगा। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशंस और इनके अध्यक्ष हैं, आप समझ सकते हो, डॉक्टर मंजीत पटेल हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं। माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली, जनवरी 2026 से देय भत्ते राहत की वृद्धि को तत्काल जारी किए जाने के संबंध में, यानी ये लेटर उन्होंने पहुंचा दिया है। उन्होंने भी कहा है कि सीधा सीधा डीएडीआर की घोषणा कब करोगे? इस तरीके के ये लेटर कल और परसों गए हुए हैं दोस्तों। और मैं बात करूंगा सीधा सीधा कि एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। बैंक बाजार .com के सीईओ अथिल सेठी, जो ईटी वेल्थ ऑनलाइन, उन्होंने क्या कहा है, और इसके साथ ही अलग अलग जितने भी हैं, उन्होंने अपनी कहा है कि सरकार देरी कर सकती है लेकिन अंधेरी नहीं कर सकती। इस खबर को भी कवर करूंगा। सबसे पहले देखते हैं इस लेटर को कि आखिर डीएडीआर, जिसकी चिंता अब सताने लगी है क्योंकि सरकार ने अपना एक दाव चला था, यानी कोविड के समय की 3 इंस्टॉलमेंट सरकार यानी 18 महीने का डीए खा के बैठी है। कई प्रयासों के बाद सरकार ने इसके ऊपर बिल्कुल डिनाई किया है कि नहीं, सरकार इस स्थिति में नहीं है, अभी नहीं दे सकते। लेकिन जो अभी पश्चिम एशिया में जिस तरीके की हालात चल रहे हैं उसको लेकर के महंगाई लगातार बढ़ रही है और डीए के ऊपर सरकार चुप्पी साध गई है। जैसा कि दोस्तों हम समझते हैं कि अभी वार सिनेरियो चल रहा है, लोग परेशान हैं, उनका जो फाइनेंशियल है वो डिस्टर्ब हो गया है, मैनेजमेंट, इतनी महंगाई बढ़ रही है, चीजें हमारे अप्रोच से दूर होती जा रही, तो हम घर बैठे मार्केट वोल्फ के जरिए कुछ पैसा कमा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, और ये बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं कि आखिर हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वोल्फ। यह सेबी रजिस्टर्ड है, पहली बात तो ये सेबी रजिस्टर्ड है और इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। और इसके अंदर कहा है, इधर चाहे मार्केट आपका शेयर मार्केट ऊपर है या नीचे है, लेकिन आप अच्छी इनकम इस ऐप से कर सकते हैं ट्रेडिंग के जरिए दोस्तों। तो आइए बात करते हैं। और इनके एक्सपर्ट की टीम है जो आपको 1-on-1 कॉल करके पर्सनली पूरा गाइड करेगी और किसमें आपको फायदा होगा। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पिन डाल के लॉगिन कर लिया है, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखा रहा है जो बाजार में अभी चल रहा है। आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स में आपको इससे 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए। और इसके अंदर एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है और जो आपके नुकसान को बचाता है। जैसे ही ट्रेड के लॉस एक आपके लेवल के नीचे जाता है, वो ऑटोमेटिक आपका स्टॉप हो जाता है, यानी आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है दोस्तों। तो देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से किस तरह मूव कर रहा है। स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में, यानी आपने 1306 का प्रॉफिट बुक हो जाता है। इस पूरी फैसिलिटीज के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम में आप इसे यूज कर सकते हो। आप यहां सब कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी इतनी ही आसानी से इस ट्रेड को कर सकते हो। और यह सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक खुला रहता है। मार्केट वोल्फ ऐप के जरिए ये रिकमेंडेशन करता है। ये देखिए लोगों ने भी एक दिन में 11,850, एक महीने में 70,468 और पूरी साल में
5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है और इस प्रॉफिट पे मार्केट वोल्फ का कोई कमीशन नहीं होगा। मार्केट वोल्फ ऐप 2 मिलियन डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट्स में भी पिन किया है, गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्फ। अब मैं बात इस चिट्ठी की करूंगा, यानी लिखा है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों श्रमिकों के प्रसंग ने आपका ध्यान 1 जनवरी 2026 से दे महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की किस्तों की घोषणा न किए जाने की ओर आकर्षित करने का अनुरोध किया है। सामान्यतः इसकी घोषणा मार्च के अंतिम सप्ताह में की जाती है। 3 महीनों का एरियर अप्रैल के पहले सप्ताह में भुगतान किया जाए। और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, कब होगा भुगतान, यह भी कहा है। घोषणा में देरी को लेकर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में भारी असंतोष और आशंका है। प्रसंग आपसे इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध करता है और आपसे निवेदन करता है कि कृपया यथाशीघ्र डीएडीआर आदेशों की घोषणा जारी करने की व्यवस्था करें। यानी आपका विश्वासी एसबी यादव, प्रधान सचिव। ये लेटर लिखा है वित्त मंत्री साहिबा के लिए और ये चिंता यानी आप समझ सकते हो कि लाखों पेंशनर्स हैं, लाखों में हमारे कर्मचारी, उनको लग रहा है कि सरकार कोई खेल ना खेले। दूसरी चिट्ठी की बात करूंगा, कल मेरी इनसे बात हुई। डॉक्टर मंजीत पटेल ने, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, 9 अप्रैल 2026 को चिट्ठी लिखते हैं, जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता महंगाई राहत को तत्काल जारी करें। सविनय निवेदन है कि मैं ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की ओर से आपका ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उल्लेख नहीं कि पिछले लगभग 15 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जनवरी माह से जो ड्यू आपका डी है वो अप्रैल में भी जारी न किया गया हो, किंतु वर्तमान वर्ष 2026 में 9 अप्रैल बीत जाने के बाद महंगाई भत्ते की घोषणा न करना कर्मचारियों के बीच गहरी हताशा और निराशा का कारण बन रहा है। इस विलंब के चलते कर्मचारियों में आशंका भी उत्पन्न हो रही है कि कहीं कोरोना काल की भांति इस बार भी महंगाई भत्ते को फ्रीज न कर दिया जाए। इस प्रकार की आशंकाएं कर्मचारियों को मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के बीच यह धारणा भी बन रही है इस विलंब को वर्तमान में कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, आसाम में होने वाले चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कर्मचारियों की भावनाओं, उनके हितों का ध्यान में रखते हुए जनवरी 2026 से दे महंगाई भत्ते की वृद्धि को तत्काल प्रभाव से जारी करने की कृपा करें। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि सरकार के प्रति उनका विश्वास भी सुदृढ़ होगा। आपकी सकारात्मक पहल की उपेक्षा के साथ धन्यवाद, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन। धन्यवाद डॉक्टर मंजीत साहब। अब ये सारे पत्राचार होने के बाद यानी वित्त मंत्री से गुहार लगाने के बाद आखिर खबर क्या करे, महंगाई भत्ता डीए बढ़ोतरी में देरी, क्या सरकार इसे रद्द कर देगी, स्थगित कर देगी? विशेषज्ञों की क्या राय, क्यों इनकी भी मन की बात, इनकी मंशा को जानना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो अमर उजाला ने भी कितनी बड़ी हेडलाइन लिखा है कि अब कर्मचारियों में चिंता हो गई है, क्योंकि कहते हैं ना कि हमेशा कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो सरकार क्या कर सकती है, कब पलटी मार सकती है, इसका कोई भरोसा बिल्कुल नहीं। आपको भरोसा है तो आप जरूर कमेंट्स करें। आखिर इन्होंने क्या कहा है, जैसे कि चिंता उन्होंने जाहिर की कि अभी तक 2024 और 25 के संदर्भ में उन्होंने बताया कि यानी अप्रैल में तो पेमेंट हो गया था 1 या 2 अप्रैल को, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि कोविड में 3 ये किस्त खाके बैठे हुए हैं और उसके बाद इन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। bankbazaar.com के सीईओ अथिल सेट्टी ने ईटी वेल्थ ऑनलाइन को बताया कि डीए बढ़ोतरी में देरी सरकार की नीति में किसी बदलाव का संकेत नहीं है, यानी सरकार कोई नीति नहीं बदल रही है, पॉलिसी नहीं बदल रही है। उन्होंने कहा है कि इसकी जो प्रक्रिया है उसमें और प्रक्रिया में समय लग गया है, घोषणा में देरी हो सकती है, इस बात को कहा सरकार। उन्होंने कहा है 2 साल में 2 बार करती है, आमतौर पर उन्होंने कहा है इधर होली और उधर दशहरा के आसपास करती है। यहां तक महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की घोषणा में महीनों की देरी भी हो सकती है और उन्होंने पिछले भी संदर्भ दिए कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इस बार सरकार का जो प्रोसेस है उसमें कुछ विलंब है। उन्होंने कहा सीधा सीधा उनसे सवाल पूछा गया, क्या सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए महंगाई भत्ते में वृद्धि को टाल सकती है, इसी वृद्धि को टाल सकती है? सेठी का कहना है वर्तमान परिवेश में ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है जो आमतौर पर इन समायोजनों में औपचारिक रूप से रोकने का औचित्य सिद्ध करते हैं, यानी ऐसी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। सेठी का मानना है कि 8वां वेतन आयोग का भी काम चल रहा है,
यानी सरकार कहीं ना कहीं बिजी है, सरकार इसको देगी। दूसरे, कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक मुख्य विजन अधिकारी प्रतीक वैद्य ने बताया कि यानी जिस तरीके से उन्होंने कोविड में का संकट था और ये संकट वैसा नहीं है, हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि सरकार आपको ये डीए ना दे। तो सरकार कब देगी, उनसे पूछा। सेट्टी का मानना है कि अप्रैल 2026 के दूसरे सप्ताह तक आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की संभावना है। शेट्टी के अनुसार समय सारणी का पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा लगभग सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में सरकार घोषणा कर देगी। तो दोस्तों ये थी चिंताएं और ये थे लेटर और ये था आपके सामने अपडेट के, यानी सबके मन में क्या है, और दबाव डालना बहुत जरूरी है। चाहे आप सोशल मीडिया पर हो, चाहे बड़े बड़े अखबार हैं, प्रिंट मीडिया है, या बड़े बड़े कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष हैं, इस बात की पहल करने लगे हैं और इसका दबाव सरकार के ऊपर जरूर बनेगा। और हम उम्मीद करते हैं सरकार बिल्कुल चंद दिनों में आपको इसकी घोषणा करेगी। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा हमारे सेना प्रमुख की चिंता जो उन्होंने कहा है। सबसे बड़ी बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर हमें एक बहुत बड़ा सबक दे गया और वहां पर हमने देखा कि हमारी संयुक्त यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की कार्रवाई एक केस स्टडी का विषय बताया। जैसे हम थिएटराइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत सारा हमने अपना कॉन्सेप्ट चाहे नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक चेंज करने की, उस बदलाव की बात कर रहे हैं। और वहीं पर सेना प्रमुख ने एक कार्यक्रम में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमें संयुक्त कार्रवाई के महत्व को बताया। साथ ही कहा यह एक केस स्टडी है, आधुनिक युद्ध भौगोलिक सीमाओं या किसी एक सेना के प्रभुत्व तक सीमित नहीं। उन्होंने कहा है भौगोलिक सीमाओं तक नहीं, आपको कब, कहां, किस परिस्थिति में युद्ध लड़ना पड़ेगा उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। यानी उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर ने डोमेन जॉइंटनेस की दिशा में भारत की प्रगति को दिखाया। सैन्य अभियानों का एकीकरण, परिचालन महत्व, एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट था। भारत ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी लॉन्च पैड को जो निशाना बनाया और ये एक सैन्य कार्रवाई थी जो कि पहलगाम हमले में 26 भारतीय पर्यटक मारे गए थे उनके खिलाफ। जनरल द्विवेदी साहब ने सीधा सीधा कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्तता की दिशा में भारत की प्रगति सबसे शक्तिशाली का साधन है। और उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख ने आधुनिक युद्ध अब भौगोलिक सीमाओं और जगह पर कहीं सीमित नहीं, आपको कहीं भी चैलेंज मिल सकता है। और साथ ही इस तरीके की उन्होंने बातें की कि सेना को इसके लिए तैयार रहना होगा। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा यदि आप रिटायर्ड सैनिक हैं और आप डीएससी में जाना चाहते हो तो आपके लिए मौका है, और ये मौका है आरटी सेंटर के अंदर। हाँ जी दोस्तों, और ये री इनरोलमेंट ऑफ एक्स एनसीओ ओआर इनटू डीएससी 24 अप्रैल 2026। डीएससी री इनरोलमेंट एक्स एनसीओआर इंक्लूडिंग क्लर्क्स ऑफ रेजिमेंट ऑफ आरटी एंड आर्मी एविएशन कोर इन शेड्यूल्ड एट आरटी सेंटर नासिक रोड कैंप ऑन 24 अप्रैल 2026। यू आर रिक्वेस्टेड टू डिससेमिनेट द इन्फो ऑल एक्सक्लूसिव फॉर। तो आपने समझ लिया होगा हमारा सेंटर आरटी का सेंटर नासिक रोड, और वहां पर भर्ती है 24 अप्रैल को। यदि आपको जॉब चाहिए, यदि आप डीएससी प्रिपेयर करते हो, यदि आप क्लर्क हैं, एनसीओ हैं, तो आप जरूर अपने कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करें और फिजिकली आपको 24 तारीख को रिपोर्ट करना होगा। आप क्यूआर इस बात का समझते होंगे। धन्यवाद दोस्तों। साथ ही डीओपीटी ने एक आदेश जारी किया है और जिसमें 14 अप्रैल 2026 को हॉलीडे फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस अक्रॉस इंडिया द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ऑल डिपार्टमेंट हैव बीन आस्क्ड टू इन्फॉर्म देयर स्टाफ अकॉर्डिंगली। उन्होंने लेटर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है और इसमें लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ हॉलीडे 14 अप्रैल 2026 बर्थडे ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इट हैज बीन डिसाइडेड to declare 14th April 2026 यानी Tuesday a holiday on account of birthday of Dr. B.R. Ambedkar for all central government office including industrial establishment throughout of India। इतने से आप समझ चुके होंगे कि 14 अप्रैल को आधिकारिक आपकी छुट्टी का दिन है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और लगभग 2 मिलियंस लोग डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दिया है, बस क्लिक करें और डाउनलोड करें अभी। धन्यवाद।